कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से पहले रेप में कई लोग शामिल होने की जो आशंका है, 14 अगस्त को ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर श्रवण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 mg सीमेन मिला है, जो सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता। शरीर के निशान भी क्रूरता में एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि कोलकाता पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जांच कर अब सीबीआई के पास है। इस रिपोर्ट में ममता सरकार और प्रशासन पर उठ रहे सवाल और लोगों के जो आक्रोश की बड़ी वजह जानेंगे। आप वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। सवाल नंबर 1, क्या पीड़िता के पिता को पहले सुसाइड की बात कही गई थी? इसका जवाब है 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के बाद प्रशासन पर आरोप है उसने पीड़ित परिवार से झूठ बोला था। कम से कम 3 मीडिया रिपोर्ट में ट्रेनी डॉक्टर के पिता वाले से लिखा गया है कि हॉस्पिटल में ने सबसे पहले फोन करके कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। वकील और महिला अधिकारी कार्यकर्ता वर्दा ग्रोवर के मुताबिक पीड़िता के माता पिता को शुरुआत में अस्पताल अधिकारियों ने बताया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि घटना का पता चलते ही इसे दबाने की कोशिश शुरू से की गई है। पुलिस ने 14 अगस्त को सफाई देते हुए कहा कि महिला डॉक्टर के पिता ने कन्फर्म किया है कि कोलकाता पुलिस ने अधिकारियों ने उन्हें सुसाइड करने की जानकारी नहीं दी थी। सवाल नंबर 2, क्या कोलकाता पुलिस ने पहली एफआईआर में लिपापोती करने की कोशिश की? जवाब है, घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने जांच पड़ताल किए बिना 9 अगस्त की सुबह एक अप्राकृतिक मौत का केस रजिस्टर कर लिया गया था। हालांकि बाद में महिला डॉक्टर के पिता और मां की शिकायत के बाद मामले में रेप और मर्डर्स का केस दर्ज किया गया था। सवाल नंबर 3, गिरफ्तार व्यक्ति का पुलिस से क्या कनेक्शन? जवाब, आरोपी संजय रॉय को कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन के बैरक से गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य बातें भी कोलकाता पुलिस से आरोपी के मजबूत कनेक्शन की ओर इशारा कर रहे हैं। 33 साल के संजय रॉय ने 2019 में सिविल बटालियन के रूप में कोलकाता पुलिस ज्वाइन की थी। सिविल बटालियन के तौर पर उसे हर महीने 12,000 रुपए मिलते थे। आरोपी कोलकाता पुलिस लिखी टी-शर्ट और टोपी पहनकर घूमता था। उसने बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा रखा था। सवाल नंबर 4, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या क्या सामने आया कि कोलकाता पुलिस पर सवाल हो गई? घटना को सिर्फ संजय रॉय ने अंजाम दिया है। पुलिस की जांच इस थ्योरी के इर्द गिर्द है। हालांकि 12 अगस्त को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित के प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव पाया गया। और से हमला किया गया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर श्रवण गोस्वामी का कहना है कि 151 mg सीमेन मिला है, जो सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता। पश्चिमी बंगाल पुलिस ने इस दावे को खारिज किया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पूर्व छात्र गोस्वामी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई व्यसन के संकेत मिले हैं। हो सकता है उसके साथ एक से अधिक बार बलात्कार किया गया हो। क्रूरता से महिला डॉक्टर को मारा गया है, वो एक इंसान नहीं कर सकता। पुलिस 5 दिन बाद भी सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार कर सकी है। पुलिस ने बाकी लोगों के बारे में अभी तक पता भी करने की कोशिश नहीं की है। इन्हीं वजह से कोलकाता पुलिस पर सवाल और ज्यादा गहरे हो गए हैं। सवाल नंबर 4, क्या सीबीआई को केस सौंपने के बाद भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है? तो इसका जवाब है, पश्चिमी बंगाल डॉक्टर्स फोर्स ने मंगलवार को सीबीआई की एक पत्र सौंपकर दावा किया है कि कोलकाता में एक अस्पताल में जिस स्थान पर महिला डॉक्टर का शव मिला था, उसके पास निर्माण कार्य जैसे सफाई पुताई आदि कराकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने भी निर्माण को रोकने की कोशिश नहीं की। सवाल नंबर 6, कोलकाता प्रशासन की प्रिंसिपल कार्रवाई सवालों के घेरे में क्यों है?
तो इसका जवाब है 9 अगस्त की सुबह आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सेमिनार हॉल में जूनियर महिला डॉक्टर का शव मिला। 3 दिन बीतने के बावजूद पश्चिमी बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर कोई कार्रवाई नहीं की और बढ़ाने पर 12 अगस्त को डॉक्टर संदीप घोष ने इस घटना की नैतिकता जिम्मेदारी लेते हुए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारी कर रहे डॉक्टरों की मांग में से एक मांग संदीप घोष को हटाना भी था। हालांकि संदीप घोष के इस्तीफा देने से कुछ घंटों के बाद ही कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उन्हें प्रिंसिपल बना दिया गया। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया कि वो एक काबिल और सक्षम अधिकारी है। इसके बाद प्रदर्शनकारी और ज्यादा होकर विरोध करने लगे। सवाल नंबर 7, कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में अब तक क्या क्या हुआ है? इसका जवाब कोलकाता रेप मर्डर केस में जुड़े अब तक के अपडेट 10 पॉइंट में समझेंगे। 9 अगस्त की सुबह आरजीकर हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला। वह नाइट ड्यूटी पर थी। डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंख और मुंह से खून बह रहा था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। डॉक्टर की बॉडी के पास एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला। सीसीटीवी कैमरे में संजय शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसते हुए दिखा था। तब उसके गले में वही ईयरफोन था। हालांकि सुबह करीब 6 बजे जब वह बिल्डिंग में बाहर निकला तो उसके गले में ईयरफोन नहीं था। शक के आधार पर उसे 9 अगस्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि रेप मर्डर और अंजाम देने के बाद वह पुलिस बैरक में जाकर सो गया था जहां वह रहता था। उसके बाद उसने अपने कपड़े साफ किए। संजय से पूछताछ शुरू होते ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बेफिक्र होकर कहा, चाहे तो मुझे फांसी दे दो। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे। महिला डॉक्टर के माता पिता ने अस्पताल प्रशासन से उनकी बेटी का चेहरा दिखाने की गुहार लगाई, लेकिन फिर भी उन्हें 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। आखिर में सिर्फ पिता को अंदर जाने की इजाज़त मिली। उन्हें केवल एक तस्वीर क्लिक करने की अनुमति दी गई, जिससे उन्होंने बाहर आकर परिवार के बाकी लोगों को दिखाया। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके दोनों पैर 90 डिग्री अलग थे। 12 अगस्त को पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर का गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार कर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस सीबीआई को सौंप दी। राज्य सरकार कल सुबह 10 बजे तक सीबीआई को केस डायरी और इसके रिकॉर्ड ट्रांसफर करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने घटना स्थल का दौरा किया। 13 अगस्त को ही कोलकाता रेप मर्डर मामले में फेडरेशन ऑफ रजिस्टर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने आरती कर हॉस्पिटल के सभी अधिकारियों से इस्तीफा की मांग की। बातचीत के बाद डॉक्टर की हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई। 14 अगस्त को ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने एडिशनल स्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा कि ये रेप नहीं गैंग रेप हो सकता है। उन्होंने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 51 mg सीमेंट मिला है। इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स की नहीं हो सकती। 14 अगस्त की रात घटना के 5 दिन बाद आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। उन्हें केजी आकर अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की। 15 अगस्त को पश्चिमी बंगाल में राज्यपाल सीपी आनंद बोस ने गुरुवार को अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई तोड़ाफोड़ के जायजा लेने के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा किया। इस मामले को सुलझाने में सीबीआई के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? इसका जवाब सीबीआई के सामने पूरी 3 चुनौतियां हैं। घटना में शामिल लोग कितने थे और कौन थे? घटना की रात अस्पताल में 5 लोगों की ड्यूटी थी और सबूत जुटाना। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि घटनास्थल को सील नहीं किया गया और स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने सीबीआई तक इस मामले में अच्छे से जांच नहीं कर सकती जब तक उसे स्थानीय पुलिस और प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिले।